हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम उत्तर भारत को पढ़ेंगे। यहाँ से पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सभी क्वेश्चन और आंसर वन लाइनर फॉर्मेट के अंदर रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक, पूर्व मध्यकाल, जो उत्तर भारत से संबंधित है। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो किसको रखा था? ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचारों से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूती कुलू, परमार, चोलंकी या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर। नेक्स्ट है, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तोमरों ने। किसने की थी? तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो ये चंद्रबरदाई ने लिखा था, पृथ्वीराज रासो। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो इसकी नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। नेक्स्ट है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव फर्स्ट। नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक की मिताक्षरा किसने लिखी? तो यह पुस्तक की विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। किसने? विज्ञानेश्वर ने। नेक्स्ट है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली नाटक के। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है। उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो इनका नाम है धर्मपाल। नेक्स्ट है, पाल वंश का संस्थापक था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश की राजधानी थी? तो पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? मुदगिरी या मुंगेर। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड था। नेक्स्ट है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदारिया महादेव मंदिर में। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो नागर शैली में निर्मित हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। किस में है? उड़ीसा में है। अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के? किसके थे? अजमेर के। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो भीम सेकंड। नेक्स्ट है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? धंगदेव ने। नेक्स्ट है, वह कौन सा संवत है जो कलचूरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचूरी संवत भी कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है त्रिकुटक संवत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, तो ये किसके मध्य हुआ? तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है, निषेध चरित्र व अखंड खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्षि किसके शासक के राजकवि थे? तो ये जयचंद के राजकवि थे। नेक्स्ट है, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो ये भुवनेश्वर में अवस्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापति स्वामिन कहा? तो धर्मपाल को कहा है। नेक्स्ट है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को। नेक्स्ट है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने गुजर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो ये अल मसदूनी कहकर पुकारा था। किसने? अल मसदूनी। नेक्स्ट है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? तो ये दिलवाड़ा में मिलता है। नेक्स्ट है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओसनम स्मृति में। कहाँ? ओसनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी तो मालखंड या मान्यखेत था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट है, जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक के पुत्र जयसिंह का या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का। नेक्स्ट है, महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। नेक्स्ट है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार से संबंधित था। लास्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। तो आप लोगों को क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जल्द ही नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।